Hello everyone, how are you all? Hello, hello, hello. Welcome, 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 welcome to Arjun Chemistry classes. आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक की शुरुआत मैं करने वाला हूँ, एक पूरा सीरीज बताऊंगा। तो ऑर्गेनिक का पूरा बेसिक आज होने वाला है और स्टार्ट होने वाला है आज। और स्टार्ट में करने वाला हूँ इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या क्या डेफिनेशन है उसका एप्लीकेशन क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएगा, वो सब के सब मैं एक एक करके पूरा सीरीज तैयार कर रहा हूँ। ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा और आप चाहो तो इसको लाइव भी देख सकते हैं टीच मी टैब पे। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टीच मी पे कैसे लाइव क्लास करना है। आज से ऑर्गेनिक का एक पूरा सीरीज तैयार कर रहा हूं मैं, जिसमें बेसिक ऑर्गेनिक आपका मैं पूरा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ओके। और इसकी शुरुआत में कर रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन को जानने के बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, एसिडिटी और बेसिडिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। देखे करके हम इसको फिनिश करेंगे। खूब ध्यान से सुनना है, सब समझना है। जहां भी कोई दिक्कत आएगी पूछना भी है। और सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत आज हो गई। ओके। चलिए, सबका वेलकम है। वेलकम पूनम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग लाइव आ जाओ। आज से ऑर्गेनिक का बेसिक पोर्शन चालू कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिकली होगा ये पूरा। ध्यान देना, समझना। क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे, होने वाले हैं। क्लासेस डेली होंगी, यस होंगी डेली क्लास। मैं हाँ, डेली क्लासेस होंगी बिल्कुल। और क्लासेस डेली आने भी हैं सबको, है ना। तो जितने भी रेगुलर आप लोग रहेंगे उतना बेहतर है। तो लेट्स स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो, ऑर्गेनिक में ये जो टॉपिक है ना, ये आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वाले टॉपिक में। जैसे कि जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन वगैरह बनाना हो, उसमें ये बहुत यूजफुल होगा। इसके बारे में थोड़ा डिफरेंशियल बताया तो ये क्या चीज है। ये इफेक्ट एक्चुअली में पोलैरिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल को हम देखते हैं ना, ए और बी, तो किस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन सकता है और किस पे पार्शियल नेगेटिव बन सकता है, ये हमें बताता है इंडक्टिव इफेक्ट। और सबसे पहला लाइन जो इसके बारे में हमें कहना चाहिए, वो ये कहना चाहिए, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। सबसे पहला लाइन होना चाहिए, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट एराइजेस, इसका डेफिनेशन कोई बोले तो ऐसे हम लिख सकते हैं, एराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। मैं ऐसे लिखता हूँ, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये चेंज का मतलब ये हो गया हमारा चेंज। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। ओके, तो ये बड़ा इजी है। बेसिक डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। लाइक, जैसे कि मान लो मैंने कहा ए है और मैंने अगर बी कहा, ये तो पोलर बॉन्ड में भी देखा होगा आप लोगों ने। और मैंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का बी से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा वो अट्रैक्ट होगा ए पे, तो इसको पार्शियल निगेटिव कहेंगे और इसको हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑलमोस्ट हमें इस चीज के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट हल्के फुल्के से बताने चालू कर देगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें इसको इंक्लूड करना है, जो समझना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले इतना नोट जरूर करना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब बैक में मुद्दे की बात करूंगा डायरेक्टली। डेफिनेशन पार्ट जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना पार्ट डिफरेंस हमें इसके एप्लीकेशन को देखना होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं उसी को। लिख लिया होगा आई होप। अगले पेज पे आते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। चलो, इसमें दो होते हैं ग्रुप हमारे पास। एक होते हैं माइनस आई, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इसका ऑर्डर में लिखाऊंगा आज, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। बड़ा ही सिंपल सी बात है। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हो, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, खींचते हो किसी सेंटर एटम से। ऑब्वियसली बताओ कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सोचो। एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए और एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। तो बहुत इजी है इसका। अगर इसका मैं कहूँ कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जांपल्स में सारे एलिमेंट आ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं। ऑल एटम्स या ऑल मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर इलेक्ट्रॉन पुअर, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो सब के सब अच्छे क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं, माइनस आई ग्रुप हो सकते हैं, है ना। कैन बी माइनस आई ग्रुप। वो सारे के सारे ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो सारे क्या हो सकते हैं, माइनस आई ग्रुप हो सकते हैं।
अब एक सवाल है इसमें, सवाल ये है कि अगर मैं ये कहूं कि क्या सारे केटायन जो होते हैं हमारे, जो पॉजिटिव चार्ज हो, क्या वो हो सकता है या अनायन हो सकता है? जैसे अगर एकदम सिंपल पूछूं मैं अभी, कमेंट में मुझे बताओ सब लोग, क्या अनायन एक अच्छा माइनस सही हो सकता है कि केटायन एक अच्छा माइनस सही हो सकता है? बताओ कमेंट में, सोच के बताओ। क्या अनायन एक अच्छा माइनस हो सकता है कि केटायन अच्छा माइनस सही हो सकता है? वही जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हमारे, इलेक्ट्रॉन की कमी 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 इलेक्ट्रॉन की कमी है केटायन के पास ना। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, वो किसी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा ना, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करे वही होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट, या माइनस आई ग्रुप उसको कहते हैं। सिंपल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो माइनस आई ग्रुप है, और ठीक इसके उल्टा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसको हम कहते हैं प्लस आई ग्रुप। इसी के उल्टा हो जाएगा हमारा प्लस आई का, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये तो सिंपल है, जिसके पास जो रिच हो इलेक्ट्रॉन के, ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तभी किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना। सिंपल है, बताओ सोचो। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन की कमी रखता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाता? सोचो, नहीं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए ऑब्वियसली। तो प्लस आई ग्रुप्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच, और ज्यादातर हम देखते हैं कि अनायन जो होते हैं हमारे वो इसमें आ सकते हैं। जैसे पिछले बारे में क्या देखा था, जो केटायन होते हैं वो आते हैं हमारे माइनस आई ग्रुप में, वैसे ही इस वाले में क्या देखा कि जो हमारे केटायन होंगे, अनायन सॉरी, वो हमारे प्लस आई में आ सकते हैं। अभी मैं पूरा दिखाने वाला हूँ कि ऑर्डर क्या होता है, कौन कौन एग्जाम्पल्स होते हैं, सब बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक जानना बड़ा जरूरी है। समझ गए इतना सब लोग? अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है और पार्सलिटी को समझाता है हमें। जैसे कि मान लो हमारे पास एक कार्बन का चेन है, इस पे एक बहुत ही अच्छा लॉजिक बताऊंगा मैं भी, इंटरेस्टिंग कहानी है उसमें, और आपको बड़ा मजा आएगा उसमें। जैसे ये देखो, हमारे पास एक 5 कार्बन का चेन है, ठीक, और मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया एक्स। हमें नहीं पता वो ग्रुप कैसा ग्रुप है, लेकिन हमने एज्यूम किया कि चलो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ना, वो एक्स की ज्यादा है और कार्बन की कम है। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, कर सकते हैं क्या? कंफर्म करो कंफर्म करो कंफर्म करो, एकदम आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने ये किया तो एक तो बात कंफर्म होगी ना कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो क्या मैं यहाँ पे पार्सल निगेटिव चार्ज लगा सकता हूँ क्या? इसको डेल्टा हम कहते हैं, इसको पार्सल चार्ज मैं कह रहा हूँ ना। इसका मतलब कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा होगा, मतलब इसके पास पहुंच रहा होगा, ये बात मैं बता रहा हूँ। अगर इस पे पार्सल निगेटिव बना तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज बनेगा? हाँ या ना? कंफर्म है? अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स से कम है तो ऑब्वियसली ये तो हो ही सकता है। अच्छा, ये जो एक्स है हमारा, क्या इलेक्ट्रॉन का डिमांड सिर्फ इस कार्बन से कर रहा होगा क्या? ऐसा तो नहीं है, ये इससे भी डिमांड करता होगा। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ही बने, बट उसकी पार्सलिटी थोड़ी सी कम हो जाए। आगे बढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा और कम हो जाए। आगे करेंगे तो पार्सलिटी, और ये डेल्टा जितना मैं लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जो है ना वो कम होता जा रहा है एक्चुअली, कम होता गया, हर स्टेप पे कम होता चला गया। लास्ट वाले कार्बन पे तो ऑलमोस्ट ये जीरो हो जाता है, मतलब कि इस कार्बन को पता भी नहीं चलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन हमसे खींच भी रहा है। यहाँ तक जाते जाते उसको, कार्बन को पता भी नहीं चलेगा या फील भी नहीं होगा कि कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन इसका खींच रहा है। कहने का मतलब सिंपल है कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम डिस्टेंस जब बढ़ाते हैं ना, तो ये इफेक्ट पुअर होता चलता है। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट को हम कहते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट इफेक्ट। अब डिस्टेंस डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि 4 कार्बन, जैसे मैं काउंट अगर करूं यहां से, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 कार्बन तक तो पॉजिटिव चार्ज बना, वो भी बहुत ही कम चार्ज था वो। लेकिन जैसे हमने 5वें कार्बन की तरफ अपना आगे बढ़े तो देखा क्या कि वो पॉजिटिव चार्ज बन भी नहीं पा रहा, बहुत बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इससे हम पता कर लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो पावर है वो सिर्फ 4 कार्बन मैक्सिमम तक चल सकता है। 5वें कार्बन, 6ठे कार्बन आगे जाओगे तो एकदम ये इफेक्ट बहुत ही पुअर हो जाएगा। इसको समझना है तो एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं। हर स्टेप पे मात्र 10% इसका इफेक्ट ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ये 100 है ना, 100 इसका मान लो कोई इफेक्ट है, तो ये 10 हो जाएगा।
ये 1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कुछ ऐसे है, मतलब कि ये अगर मान लो इतने सारा मतलब इतना 100% अगर इंडक्टिव दिखा रहा होगा तो ये उसका 10% दिखा पाएगा, ये उसका 10% कार्बन दिखा पाएगा, उसका 10% ये दिखा पाएगा। कहने का मतलब है हर स्टेप पे 10-10% ही दिखा पाएगा। जरा सोचो कि 100 के सामने क्या 0.1 कोई वैल्यू रखता है क्या? या आगे बढ़ो अगर तो इस कारण पे 0.01 हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा 10% करके। कहने का मतलब है कि पांचवें कारण पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पुअर होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ये इफेक्ट, अगर डिस्टेंस बढ़ा तो ये इफेक्ट कोई काम नहीं करेगा। एकदम सिंपल है। इतना तो क्लियर हुआ एकदम? कमेंट सेक्शन में बताना है सबको, और जब यूट्यूब पे देख रहे होगे तो उस पर ही बताना ही है। तो होता क्या है ना, होता यह है कि चार्ज जैसे जैसे ट्रांसफर होते जाएगा, इस कार्बन को सबसे ज्यादा फीलिंग होगा इस बात का, किसका, कि इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है हमसे, इससे इसको, इसको थोड़ा कम फीलिंग होगा, इसको और कम फीलिंग होगा, इसको और, अब इसको तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ ये यहीं पे रहेगा। तो वैसी बात है ये इंडक्टिव इफेक्ट में। इसको लॉजिकली समझा जाए तो ऐसे है कि अगर मान लो कि बहुत सारे यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो रो में ऐसे एक एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़े हैं। मान लो ये 4 लोग हैं, ठीक, 4 लोग। यहाँ पे एक और है आदमी काफी थोड़ा दूर खड़ा है, इसने एक एक मैसेज भेजा। मैसेज इसने भेजा कि मुझे मुझे एक लाल कपड़ा चाहिए, है ना, लाल कपड़ा चाहिए। लॉजिक है, थोड़ा सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहिए, इसने कहा, एक मैसेज भेजा कि मुझे लाल कपड़ा चाहिए। इसको मैसेज पहुंचा, ये समझ गया मुझे ये लाल कपड़ा मांग रहा है। इसने उसको कहा कि देखो उसने एक लाल कपड़ा मांगा है। उसने कहा ठीक है मैं लाल कपड़ा भेजता हूँ। उसने इसको कहा देखो वो कपड़ा मांग रहा है। तो ये कहा ठीक है कपड़ा। तो ये इसको बोला कि देखो वो एक कपड़ा मांग रहा है लेकिन कलर मुझे याद नहीं आ रहा। तो होता क्या है ना कि मैसेज जैसे जैसे आगे ट्रांसफर करता जाएगा उसकी एफिशिएंसी घटती चली जाएगी। ये होता है ना, लॉजिक है एक तरह का। तो जितने जितने आगे तक लोगों तक बात पहुंचेगा वो बात अधूरा होता चलेगा, अधूरा। और हो सकता है कि बाद वाले को पता भी नहीं चले कि उसने कपड़ा भी मांगा कि क्या कलर, कलर तो दूर की बात है, उसने वो क्या मांगा उसको पता भी नहीं चले। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ ऐसा ही है। पहले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि डिस्टेंस इसका इस ग्रुप के साथ पास में। जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला गया वैसे वैसे इफेक्ट पुअर होता चला गया, और लास्ट जाते जाते ये इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका, ऑलमोस्ट। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अब मैं एक ऑर्डर बताने जा रहा हूँ माइनस आई ग्रुप का, जिसके वजह से कई सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा ये लिखना है अभी, इसको मैं भी लिखाने वाला हूँ। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक मतलब होता है इसका बट कोई जरूरत नहीं है उसकी। ट्रिक से बढ़िया है कि ऐसे याद कर जाओ, बेहतर है। तो NF3+ जैसे मैंने कहा, माइनस इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हो जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो NF3+ सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। केटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दे कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, NF3+ के बाद होगा हमारा NR3+। ये ऑर्डर एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद NH3+। अभी मैंने जो शुरू में लिए है ना वो सारे कैटायंस लिए हैं। ये कैटायंस के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर काफी ज्यादा होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए इनकी इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई ग्रुप ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा NO2। NO2 के बाद आएगा CN। ये सब में एक बॉन्ड है छिपा हुआ, इस बॉन्ड को भूलना नहीं है। ये सारे बॉन्ड छिपे हुए हैं इसके। अच्छा, इसके बाद आएगा हमारा CHO एल्डिहाइड, ये वाला, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। COR, ये वाला कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आएगा फ्लोरीन, अपना चारों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर आएगा OR, के बाद OH। फिर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि इसके पास भी एस करेक्टर ज्यादा है तो ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो इसको भी हम माइनस इफेक्ट की तरह मान सकते हैं। ऐसे बहुत जगहों पर मैं यूज करूंगा इसका। फिर आएगा NH2। NH2 काफी पुअर माइनस आई ग्रुप है, बहुत ही वीक। वैसे ही हमारा आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा हाइड्रोजन। तो दिस इज माइनस आई ग्रुप ऑर्डर, जो बहुत ही जरूरी है, जो याद रखना है, जो पेपर में जब भी मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा इसके ऊपर एप्लीकेशन पे, ये ऑर्डर बहुत काम आएगा, बहुत जरूरी है। तो माइनस आई ग्रुप का मतलब वैसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन खींच सके, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो शुरुआत वाले जितने मैंने एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं ना, उन सब पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है ना, ये देखो,
इन सब पे इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इसलिए उनकी माइनस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये हो गया उसका माइनस इफेक्ट का ऑर्डर, सिंपल, इसको नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लस इफेक्ट का ऑर्डर, मैं उसको बताने वाला हूँ। इस पेज को मैं मिटाऊंगा अभी, या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का मतलब मैंने अभी बताया कि प्लस आई ग्रुप का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन दे सके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप का पहले ऑर्डर बताया था, ताकि जब हम क्वेश्चन करें इसके ऊपर तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। देखो एलिमेंट्स क्या क्या है वो, जैसे कि CH2 माइनस। अब मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे इलेक्ट्रॉन वही दे पाएंगे, इसलिए माइनस। ओके, तो इसके बाद आएगा हमारा NH माइनस। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिर O माइनस आ सकता है हमारा। ये ऑर्डर बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये CO माइनस, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड था तो इसको मैंने कहा था माइनस आई ग्रुप, लेकिन अभी जब हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया और ये बन गया नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम कहेंगे प्लस आई ग्रुप। ओके, तो दिस इज प्लस आई ग्रुप। इसके बाद हमारा आएगा कार्बन और मिथाइल ग्रुप लेते हैं, होल थ्री, होल थ्री मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज ऑल्सो प्लस आई ग्रुप, बहुत अच्छा प्लस आई ग्रुप है ये। फिर CH मिथाइल का होल टू लेते हैं, ये भी हमारा प्लस आई ग्रुप है। CH2 मिथाइल लेते हैं, ये 1 dd वाला फॉर्म की तरह है, ये 2 dd, ये 3 dd वाला, ये वैसे ही। उसके बाद आएगा हमारा CH3 ग्रुप ओनली मिथाइल, और फिर आएगा ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम, मतलब हाइड्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट। इससे बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रिसीज हो जाएंगे। बाकी के ऑर्डर और भी होंगे, लेकिन अभी पहले इतना समझना जरूरी है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा है ना, दिस वन, ये जो हमारा है ये ट्राइटियम ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ये दोनों ये तीनों आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इनका ऑर्डर ऐसा क्यों होता है ये मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, बड़ा इजी है और इम्पोर्टेंट भी है ना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इजी भी है समझने में। होता बड़ा सिंपल सी बात है, जब हमने बात की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास ट्राइटियम लगा देते हैं एक बार, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा देता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं प्रोटियम, मतलब CH, हाइड्रोजन। होता क्या है कि हमें पता है कि ट्राइटियम थोड़ा हेवी है, इसका मास 3 होता है, इसका 2, और इसका होता है 1। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मासेस डिफरेंट होते हैं, तो ये हेवी है सबसे ज्यादा। हेवी होने की वजह से ये बॉन्ड का स्ट्रेचिंग कम होता है। स्ट्रेचिंग का मतलब ये बॉन्ड एक्सपैंड कम करता है, भारी है ये, है ना। जैसे अगर किसी बड़े हाथी को बांधू मैं किसी रस्सी से तो काफी कम मूवमेंट होगा, इसमें मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन सबसे हल्का है, सबसे लाइटेस्ट है, तो ये ज्यादा मूवमेंट करेगा। ट्राइटियम इस कार्बन के सबसे ज्यादा क्लोज रहेगा ना, इमेजिन करो, हेवी है, स्ट्रेच कम करेगा, सबसे क्लोज रहेगा। क्लोज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से कार्बन को दे सकता है। इसी वजह से ये ट्राइटियम जो है ना हमारा, ये ज्यादा अच्छा प्लस आई ग्रुप है, इसी वजह से ट्राइटियम इज गुड प्लस आई ग्रुप। इसलिए ट्राइटियम ज्यादा अच्छा, ड्यूटेरियम उसके बाद, और प्रोटियम सबसे बाद। ये सब बातें बेसिक थी जो हमें पता करनी है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में 2-3 लाइन तो मैं ऐसे ही बता चुका हूँ, ऐसे चाहो तो नोट्स बना सकते हो आप लोग। पहला, इट इज परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, है ना। इट क्रिएट्स पोलैरिटी, तीसरा हो सकता है इट क्रिएट पोलैरिटी। यही सब हम 3-4 लाइन करके इसको कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि इट दिस इफेक्ट नेग्लिजिबल बिकम्स नेग्लिजिबल आफ्टर 4 कार्बन, ये कह सकते हैं ना, आफ्टर 4 कार्बन दिस इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल। तो चार चीज तो, 4 पॉइंट तो आपको अच्छे से याद रखने हैं इंडक्टिव के बारे में। इंडक्टिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में जरूर आएगा, वो है इसका एप्लीकेशन। आज पहला दिन है, इसलिए एप्लीकेशन में मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में, और उसी को आज हम पूरा कवर करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराए थे, लेकिन वो ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाया था, तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहले बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के बाद हम क्या क्या बातें बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, आराम से बता सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा अभी जिसमें हम ये बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बता सकते हैं हम आराम से, नेगेटिव चार्ज वाला। तीसरा,
हम एसिडिटी बता सकते हैं, एसिडिटी। चौथा बेसिसिटी बता सकते हैं हम। ऐसे एप्लीकेशन तो और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं पांचवा कहूं तो रिएक्टिविटी बिल्कुल बता सकते हैं। तो सोचो ऑर्गेनिक में अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आता है तो आप उन सारे टॉपिक का आंसर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को जान के कर सकते हैं। मैंने एनएआर लिखा है यहाँ पे, एक वर्ड है ये, इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को भी हम इंडक्टिव इफेक्ट जान के बता सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो मकसद है इस क्लास में वो बड़ा पार्टिकुलर है, इंडिविजुअल करने वाले हैं कुछ हम। आज हम इसको कवर तो जरूर कर लेंगे, इसको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। लेकिन पहले मैं सिखाऊंगा कि इंडक्टिव अप्लाई करना कैसे है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें आएंगी। तो क्या आप तैयार हैं सब लोग? बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब असली मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन होने वाला है और उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ये बताने वाला। उसके लिए ऑर्डर एकदम अच्छे से याद रखना। ये जो ऑर्डर है ना, ये प्लस आई का ऑर्डर और ये माइनस आई का ऑर्डर एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि ये छप गया तो क्वेश्चन का तरीका कैसे करना है मैं सब बताने वाला हूँ। ओके, चलो स्टार्ट। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जैसे कि मैं एक बना के देता हूँ, जैसे पिछले क्लास में जो बताया था उसकी एक हल्का सा रिकैप है। जैसे कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ, मान लो NF3 प्लस, है ना, NF3 प्लस ये। अगर मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ, मैं यहाँ लगाता हूँ NR3 प्लस, ओके, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ मैं लगाता हूँ मान लो NO2। तो उस दिन तो मैं ये पूरा नहीं दे सकता था क्योंकि माइनस इफेक्ट का ऑर्डर पता नहीं था, लेकिन आज ऑर्डर पता है। एक मैं कार्बन यहाँ लगा देता हूँ ताकि सेम सेम दिखे सब कुछ। तो 1 2 और 3। एक मैं छोटी सी बात यहाँ बता देता हूँ, बड़ा बेसिक है, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो है ना, बेसिक ये है हमारा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ओके, जितना बेटर प्लस आई इफेक्ट होगा उतना बेटर है, और माइनस इफेक्ट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात दिमाग में छाप लो। जितना बेटर प्लस आई ग्रुप होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटायन की, उतनी ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए हमें सबसे पहले ये कैच करना होगा कि इनमें से सबसे अच्छा प्लस आई कौन सा है, या फिर अगर माइनस आई दिया है मैंने सिर्फ, तो माइनस आई सबसे खराब कौन है। जो सबसे खराब माइनस आई ग्रुप होगा वो स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा कर पाएगा। तो चलो कमेंट में जल्दी से मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या करना है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर करोगे, और जो देख रहे हैं अभी लाइव वो बताओगे अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका ऑर्डर आपको क्या लगता है। आपको ऑर्डर पता है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पता है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर पता है, मैंने अभी कुछ बताया है उसको फॉलो अप करो और बताओ कि आंसर क्या होगा। आंसर लिखा है 3 2 1। क्या वो 3 2 1 ये वाला ऐसे, इज दिस द ऑर्डर? पक्का 3 2 1 क्या ये ऑर्डर है? ओके, तो सुनो ध्यान से, बड़ा इजी था, वेरी वेरी गुड। ये हमारा माइनस आई ग्रुप था, तो माइनस आई ग्रुप हमें अच्छा नहीं चाहिए, खराब चाहिए। अभी तत्काल हमारे पास जो ये माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं ना, वो बड़े अच्छे अच्छे वाले हैं। ये NF3 प्लस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, NR3 प्लस भी स्ट्रॉन्ग है, NO2 भी स्ट्रॉन्ग है। बट इन तीनों में देखा जाए तो ये NO2 ग्रुप थोड़ा सा कम माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, कम, मतलब ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बाकी सबके कॉम्पिटिशन में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा, वेरी सिंपल। ये था पहला सवाल। और भी सुनो, सवाल जितने तरह के आते हैं मैं सब बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। और क्या आएगा, एक ये आएगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में NO2 प्लस यहाँ लगा देगा, है ना। पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, लेकिन आज हम और भी कुछ करने वाले हैं। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे CN लगा दूंगा। ये तो मैं पोलिंग करूंगा क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे लगा दूंगा OH। तो 1 2 एंड 3। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आराम से। 1 2 3 2 1 3 3 2 1। ऑप्शन डी में 2 1 3। ओके, तो करते हैं पोलिंग। इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। और बाद में, अभी तो इस क्वेश्चन में काफी सिमिलर सिमिलर चीजें हैं तो आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन। मैं पोलिंग कर देता हूँ थोड़ा लाइव। मुझे आंसर करके बताओगे सब कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए शुरू। एकदम इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें फिर से क्या करना है, हाँ सिंपल दिमाग लगाना है कि पॉजिटिव चार्ज हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, वो OH है, CN ग्रुप है एंड NO2 ग्रुप है। अभी जब भी देखा
कि माइनस इफेक्ट का ऑर्डर जो था वो NO2 का सबसे ज्यादा था, CN का कम, OH का सबसे कम। जितना कम माइनस इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये ऑर्डर में ही था फिर से, और ये ऑर्डर था 3, 2, 1। वेरी सिंपल, करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दोनों ने करेक्ट किया, वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पे एक्चुअली में ये फॉलो ना करके हमें कुछ और ही फॉलो करना पड़ता है, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। पिछले क्लास में बताया भी था शायद मैंने। एक टॉपिक आएगा जिसमें ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस। पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया था मैंने, लेकिन आज मजा आएगा। नंबर और एक पावर का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसको शॉर्ट में DNP करके याद रखना सब लोग, ठीक है। शॉर्ट में याद रखना है इसको, DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। अब ये क्यों काम आएगा, कैसे काम आएगा, किस में काम आएगा, ये सब बताता हूँ मैं। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे एक बार रिपीट भी करेंगे वो हम, और देखेंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहाँ लगाता हूँ NO2 ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहाँ लगाता हूँ NO2 ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहाँ लगाता हूँ मान लो CN, ठीक है। तो 1, 2 और 3, फिर से क्वेश्चन सेम आएगा कि बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा तीनों का। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है जी, अगर आपको आंसर पता है, आता है कैसे करना है, तो यू कैन आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं बताऊंगा कि गलत है कि सही। अगर आपको नहीं आता तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमें पता है कि NO2 ग्रुप जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये सब के सब स्टेबिलिटी को घटाने वाले हैं। ये सब के सब स्टेबिलिटी को घटाएंगे, ये भी घटाएगा, ये भी घटाएगा, ये भी घटाएगा, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी वो घटाएगा जो 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 पास में है। क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब नंबर 2 में और नंबर 3 में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा उतना स्ट्रॉन्ग फर्स्ट वाले में नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड। मेरी बात ध्यान सुनना, NO2 ग्रुप CN से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बात सही है। तो हमें पहले पावर बिल्कुल नहीं देखना, क्वेश्चन में पहले देखना है डिस्टेंस, और वही ऑर्डर पहले तैयार करेगा। तो डिस्टेंस मतलब जो पास में है, कौन से पास में है, NO2 और CN, तो इनका स्टेबिलिटी, इनका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से, ये तय है। डिस्टेंस के बाद देखते हैं नंबर, नंबर मतलब कि कितने NO2 है, कितने CN लगे हुए हैं, तो ये तो एक एक है तीनों में, तो चिंता की बात खत्म है, वो नंबर काम नहीं करने वाला इसमें। पावर की बात करेंगे तो जब डिस्टेंस सेम होता है तब पावर की बात करेंगे, जब डिस्टेंस सेम हो, नंबर सेम हो, तब पावर, पावर लास्ट में आता है। तो 2 और 3 में पावर की बात करें तो किसका माइनस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अभी देखा, NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से 2 लास्ट में आएगा ना, दिमाग लगाओ। डिस्टेंस सेम था, देखो, नंबर भी सेम था, तो पावर देखना था हमें। तो 2 और 3 के अंदर में पावर देखो तो NO2 का माइनस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर इसका माइनस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये कहाँ जाएगा, ये लास्ट में जाएगा, सी पहले आएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका, ये फर्स्ट कहाँ जाएगा, तो फर्स्ट का तो NO2 ग्रुप माइनस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग रखता है, बट क्या डिस्टेंस पहले चेक करना था ना, पहले पावर चेक हमें नहीं करना, हमें पहले डिस्टेंस चेक करना है। डिस्टेंस जब चेक किया तो क्या पता चला कि NO2 ग्रुप पॉजिटिव से दूर है पहले वालों से ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका ऑर्डर होगा 1, 3, 2। वेरी 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 गुड। क्या समझ में आया, आया आया आया। तो डिस्टेंस नंबर पावर का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना तो मतलब क्वेश्चन करना ही बेकार है एकदम। उसके बिना क्वेश्चन आता भी नहीं है, उसको ध्यान रखना है, करना है क्वेश्चन ट्राई करके। तो पहले डिस्टेंस चेक करो, फिर नंबर, फिर पावर, करेक्ट। डिस्टेंस नंबर पावर, ये 3 बात याद रखो, कभी गलती नहीं होगी आपसे। तो इस पेज को मैं रिलीज ये कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से करना है अगले क्वेश्चन को। और ये क्लास हमारा पार्ट 1 है, अभी है ना, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 सब आते रहेगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ इसको डिटेल में पढ़ाऊँ थोड़ा सा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो अगला टॉपिक पे आने से, अगला कौन से क्वेश्चन टाइप का देखने से पहले क्वेश्चन ट्राई करना बनता है। जैसे ये देखो, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग जाए, देखना, और यहाँ मैं लगाता हूँ NO2 ग्रुप, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ज्यादातर मैं NO2 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में भी आपसे माइनस इफेक्ट का ही ज्यादा पूछा जाता है ना, तो इसलिए मैं ला रहा हूँ माइनस इफेक्ट ज्यादा। यहाँ पे ये वाला लगा देते हैं, ये 6 का रिंग है पूरा ये, ओके। यहाँ लगाता हूँ NO2, ओके। चलो, तो 1,
2 और 3। इसमें अब डिस्टेंस नंबर पावर मैंने जैसे कहा NO2 सब में लगा दिया मैंने, तो पावर की बात तो शायद उससे होगा ही नहीं। तो डिस्टेंस और नंबर को देख के हमें आंसर करना है। जरूर ट्राई करो इसमें। ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करने हैं, या तो आप अगर आंसर आप निकाल चुके हैं तो यू कैन आंसर इन कमेंट्स, यू कैन आंसर इन यूट्यूब ऑल्सो। अगर लाइव देख रहे हो तो लाइव में कर सकते हैं। चलो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिस्टेंस नंबर पावर, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ ये सारे ग्रुप जो है ना माइनस आई ग्रुप है, ये हमें पता है। माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, है ना। स्टेबिलिटी तो घटाएगा, तीनों के तीनों स्टेबिलिटी घटा देंगे, पक्का घटाएंगे। ज्यादा जो घटाएगा वो ऑब्वियसली है कि जो पास में होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखा सके माइनस आई का। ये NO2 ग्रुप बड़े पास में, देख रहे हो, देख लो आप। ये डिस्टेंस भी पास में है, डिस्टेंस भी पास में है, नंबर भी ज्यादा है और पावर भी बहुत ज्यादा है। NO2 ग्रुप का पावर तो ऐसे बराबर ही होता है सबका। तो थर्ड वाले पे माइनस इफेक्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, और माइनस इफेक्ट ज्यादा लगने से स्टेबिलिटी घट गई, काफी ज्यादा घट गई। अब आते हैं नंबर 2 पे और नंबर 1 पे। नंबर 1 और नंबर 2 में क्या डिस्टेंस सेम है क्या? ये समझो पहले, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। क्या नंबर सेम है? नहीं, नंबर ही डिफरेंट है। डिस्टेंस सेम था, इसका डिस्टेंस NO2 का और डिस्टेंस इसका भी पॉजिटिव चार्ज से देखो तो 1 2 3 1 2 3 3। लेकिन नंबर देखो तो नंबर NO2 का यहाँ पे ज्यादा हो गया, माइनस इफेक्ट बढ़ जाएगा। और बढ़ गया तो 1 की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और 2 की 1 की ज्यादा हो जाएगी और 2 की कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर हुआ हमारा 1 2 3 का। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज क्लास, ये आगे जाके ये क्लास और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके एक से एक क्वेश्चन हम करने वाले थे, पूरा सीरीज होगा ये तो पार्ट 1 है हमारा, है ना। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट 1 है। जिनकी जिनकी बेसिक वीक होगी ना, वो इस क्लास को जरूर करें, बहुत मजा आने वाला है। और बाकी दोस्तों भी बताना, क्लास 10 बजे हमारा होता ही है। तो ये वो क्वेश्चन रहे हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, जो आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। ओके, एक मैं होमवर्क दे देता हूँ ताकि मैं आते जाऊं और कल पे सबसे पहले ये करूँ। ओके, तो ये क्लास एक देख लो, एक होमवर्क में। और होमवर्क क्या है देखना, बहुत इजी है, ट्राई करना है। अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, बताऊंगा कैसे सही करना है। ये सब 6 कार्बन के चेन है। और ये क्वेश्चन तो उस दिन मैंने लाइव उस दिन पढ़ाया था, लेकिन एक बार और ये करना बनता है। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक यहाँ पे। ओके, तो 1 2 3 4 एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसको ट्राई करना है। आते आते सबसे पहले क्लास में यही एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद इसका पार्ट 2 लेक्चर शुरू होगा कल इसी टाइम पे। तो क्लासेस ऐसे ही करते रहो, है ना। यूट्यूब पे भी मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ, उस पर भी देख लेना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और बेसिक ऑर्गेनिक का जैसे मैंने कहा, भी शुरुआत कर दी है मैंने, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।